हेलो अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन खुशामदीद द मास्टर क्लास विद मलिक में। और आज का जो टॉपिक है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग या आपकी विकेट कीपिंग स्किल्स हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है फील्डिंग। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए हूँ कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, मेरे ख्याल में अगर आप फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं भी कर रहे तो फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें आप दोनों जो चीज़ें हैं वो कवर कर सकते हैं, एक आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और एक आपकी फील्डिंग। और मैं सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फील्डिंग, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ ना ये बोला जाता है कि डाइव नहीं करनी। अपने बच्चे को बोला जाता है कि डाइव नहीं करनी, चोट लग जाएगी, आपकी एल्बोज़ जो हैं या आपके जो नीज़ हैं वो छिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं ख़ुद भी एक गली मोहल्ले की वो जो क्रिकेट है उसी से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है, और उस टाइम पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे। आई एम श्योर आजकल भी होते होंगे, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ा रिवाज था कि जहाँ रोड्स पे टूर्नामेंट्स होते थे और साइड्स पे घर होते थे, क्योंकि साइड पे आपको ना चौका मिलता था ना आपको छिक्का मिलता था। आप सामने जो है 6 रन भी ले सकते थे, 4 रन भी ले सकते थे। तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता था ताकि आपका टोटल ऐसा हो सके कि आप जो है उसको डिफेंड कर सकें। तो मोस्टली बॉलर्स जो थे या जो मोस्टली टैक्टिक्स यूज़ होते थे वो यही होते थे कि क्लोज बॉल नहीं करनी, जिसको हम हाफ वॉली कहते हैं। वो इसलिए नहीं करनी कि हाफ वॉली को आप सामने शॉट मार के 6 रन ले सकते हैं, 4 रन ले सकते हैं। तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ी सी बॉलिंग करते थे सारे बॉलर्स। तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको मनूवर करना पड़ता था बॉल को कि आप रन्स भाग सकें। यकीन करें कि उस वक्त कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि यार डाइव मारेंगे तो एल्बोस छिल जाएंगी या नीज छिल जाएंगी। तो हम एक एक रन को बचाने के लिए रोड्स पे हम लोग डाइव्स करते थे। और हम लोग जब घर जाते थे हमें भी डांट पड़ती थी कि ये क्या है, क्योंकि कभी हम यहाँ पे कोई पट्टी लगा रहे होते थे, कभी नीज पे लगा रहे होते थे, कभी शोल्डर्स जो थे वो छिल जाते थे। तो ऐसी ऐसी इंजरीज़ भी जो है वो हुई हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एज़ पेरेंट्स या एज़ कोचेस आप अपने बच्चे को कभी भी इस चीज़ से ना रोकें। और मुझे लगता है कि फील्डिंग, हाँ, जब मैं टीम में आया तो बहुत ही उस वक्त आप कह सकते हैं कि इतना इन्फसाइज नहीं किया जाता था इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, लेकिन अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका टेस्ट मैचेस में 7, 8, 9, 10, 11 उनके 10-10, 15-15 रन इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। और इसी तरह ओडीआईज़ में भी यही है कि सम टाइम आपको 30-40 रन्स चाहिए होते हैं और वो जो आपके लास्ट के 3 से 4 बैट्समैन हैं वो भी कर देते हैं। तो फील्डिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको थोड़ा सा अपना ये बताता चलूँ कि फील्डिंग जो है इसको उतना ही टाइम देना है आपने जितना आप अपनी प्रैक्टिस सेशन में, अगर आप गए हो, आपने बैटिंग को दिया है, बॉलिंग को दिया है या विकेट कीपिंग को दिया है, जो इतना टाइम देते हैं। क्योंकि वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर हॉट स्पॉट पे या आपको जितनी फील्ड पोजीशनिंग है उस पे आपको फ्लैट कैचेस करने चाहिए, हाई कैचेस करने चाहिए, बैक कैचेस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल बैक फुट पॉइंट है, कवर्स है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट थर्ड मैन है। आप इन पे सारी पोजीशंस पे एटलीस्ट 4 से 5 कैचेस करें, जिसमें फ्लैट कैचेस होने चाहिए, जिसमें हाई कैचेस होने चाहिए और जिसमें आपको बैक कैचेस करने पड़ें, वो सारे जो है होने चाहिए। इसी तरह आप बाउंड्री लाइन पे जाएं। बाउंड्री लाइन पे भी जितने स्पॉट्स हैं, जितने भी क्रिकेट में हॉट स्पॉट्स हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि आप लेट हो रहे हैं, आपका कैप्टन लेट हो रहा है, लेट ओवर्स आप जो है आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इसीलिए कैप्टन आपको सम टाइम भेज देता है कि आप ऐसे स्पॉट पे चले जाएं फील्डिंग करने जहाँ पे आपको आइडिया ही नहीं है कि यार मैंने यहाँ तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी, अब यहाँ पे अगर कैच आ गया, कोई इंपॉर्टेंट कैच आ गया। क्योंकि जहाँ क्रिकेट पहुँच चुकी है उसमें 5 रन, 10 रन, 15 रन, 20 रन ऐसे मैचेस होते हैं, क्लोज मैचेस होते हैं। स्पेशली
जब अच्छी टीम्स आपस में खेल रही होती हैं, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको हर हॉट स्पॉट पे, हर फील्ड पोजीशनिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने 30 यार्ड सर्कल में ये सारी प्रैक्टिस की थी, इसी तरह आपने जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पे भी आपने ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है। ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों इस चीज़ पे बार बार बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि फील्डिंग जो है, यकीन करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जॉन्टी रोड्स उस टाइम में भी जो थे वो 25 to 30 रन सेव करते थे, और जो उस टाइम के कैप्टन थे उनसे भी ये क्वेश्चंस होते थे कि आप जॉन्टी रोड्स को आप क्यों खिलाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि जॉन्टी रोड्स जो हैं, ही सेव्स एटलीस्ट 25 to 30 रन्स इन द फील्ड। अगर वो 20-25 रन्स भी करते हैं तो भी वो 50 रन 60 रन्स एंड ऑफ द डे एज अ लीडर मुझे देते हैं। और मैं कभी नहीं भूल सकता वो रन आउट जो उन्होंने इंजमाम भाई को किया था। वो प्योर स्किल थी। मैंने वैसा रन आउट आज तक नहीं देखा है अभी तक क्रिकेट में। वो ऐसा स्पेशल रन आउट था, ऐसे मतलब ऐसी मोमेंट में था जहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम को वो चाहिए थी इंजमाम भाई के विकेट, क्योंकि बहुत क्रूशल सिचुएशन में वो मैच जा चुका था। और ऐसे ही नहीं कहते कि कैचेस विन मैचेस। और देखें, अपॉर्चुनिटीज़ एज अ टीम आपको मिलती हैं फील्ड में, लेकिन ये है कि आपके जो सारे फील्डर्स हैं उनकी स्किल पे काम ज़रूर हुआ होना चाहिए। अभी टाइम हो गया ब्रेक पे जाने का, और ब्रेक के बाद जो मेरे 3 फेवरेट कैचेस हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फील्डिंग के बारे में। तो मेरी जो 3 फेवरेट कैचेस हैं वो हैं लाला का 2009 वर्ल्ड T20 में, ओवल में वो मैच था। उमर गुल की बॉल पे उन्होंने पीछे रनिंग करते हुए वो कैच किया, और इतना टाइम नहीं था कि लाला अंडर द बॉल जाते और उसके बाद बैलेंस करके उस कैच को लेते। वो ऐसा कैच था कि उनको रनिंग, बैकवर्ड्स रनिंग करनी थी और उसी में कैच लेना था। वो मतलब क्लासिकल कैच था। और दूसरा, ये मेरा अपना ही कैच है, मेरा फेवरेट कैच नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि इससे एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज जो है वो मिल सके। वो ये था, 2009 का ही वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल का वो कैच था, जैक कैलिस का सईद अजमल की बॉल पे। मैं मिडॉन पे खड़ा था, और वो मैच ऐसा था कि ऐसी क्रंच सिचुएशन में जा चुका था कि जिसमें जैक कैलिस वाज देयर ओनली होप टू फिनिश द गेम। और जब वो कैच हवा में गया, और वो काफ़ी ऊंचा चला गया था, और जब वो बॉल हवा में गया तो पीछे क्राउड का शोर, जो फील्ड पे हम लोग, मेरे जो बाकी टीममेट्स थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस, फिर ड्रेसिंग रूम में जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था उनकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट कैच था। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में या जो पाकिस्तान से बाहर सारे बैठे हुए थे उनकी एक्सपेक्टेशंस, हाँ, वो सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि इस बॉल को मैंने कैसे कैच करना है। तो वो बहुत प्रेशर वाला कैच था, और वो कैच हुआ। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ थी कि मैंने हमेशा उतनी ही इम्पोर्टेंस दी फील्डिंग को जितनी मैंने अपनी बैटिंग को दी या अपनी बॉलिंग को दी। इसीलिए वो कैच हो सका, क्योंकि स्किल पे काम करना एक ऐसी चीज़ है। हम लोग बहुत ज़्यादा ये डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जब आप अपनी स्किल पे काम करते हैं वहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। और जब आपने 140 का बॉलर खेलना हो मैच में जाके, अब 145 की पेस पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको डील कर सकते हो मैच में। तो इसीलिए वो कैच जो था, एक टाइम पे ऐसा भी लगा कि बाद में मैंने सोचा कि अगर वो कैच गिर जाता, खुदा ना खास्ता, तो सेमीफाइनल तो जाता, जो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन थी वो भी जाती, तो मैं भी चला जाता।
तो इसीलिए वो एक ऐसी चीज़ थी। उसके बाद शादाब खान का एक कैच है 2018 में जो फाइनल का था, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 19th या 20th ओवर में एक डाइविंग कैच किया था। ही वाज फील्डिंग एट मिड ऑफ और 30 यार्ड सर्कल के वो अंदर खड़ा था। वो कैच इसलिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यूजुअली क्या होता है एज अ बॉलर या एज एन ऑलराउंडर अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें अगर आपने अपने ओवर्स कर लिए हुए हैं, जो कि शादाब ने कर लिए हुए थे अपने ओवर्स, और फिर आप उस सोच में होते हैं कि चलो यार अब 19th या 20th ओवर है तो मुझे बैटिंग भी मेरी आनी है, या आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन वो ऐसा कैच था कि उन्होंने राइट साइड पे अपने डाइव किया और उस कैच को लिया उन्होंने। तो मकसद ये था कि आपका हमेशा फील्डिंग में स्विच ऑन आपको रहना पड़ता है। बॉलिंग में ये होता है कि आपने ओवर किया है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या बैटिंग में अगर आपका टर्न आया, या इवन अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं तो भी आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे आपको स्विच ऑन रहना है, और स्विच ऑन तब आपको रहना है जब बॉलर वंस ही स्टार्ट्स रनिंग टू बॉल द बॉल, तब आपको स्विच ऑन रहना है। ये 3 ऐसे कैचेस हैं जो मेरे मतलब फेवरेट तरीन कैचेस हैं, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा अपने आउटडोर कोचिंग जोन में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मुझे दिली खुशी होती है, ना कि सिर्फ बात करना बल्कि डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाना, और उसमें एक और चीज़ कि मेरी अपनी प्रैक्टिस भी होगी। तो आए मिलते हैं एंड सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू आवर आउटडोर कोचिंग जोन, और आज मैं इन बच्चों को बहुत बेसिक जो है फील्डिंग की ड्रिल्स वो भी करके दिखाऊंगा, बल्कि इनसे भी करवाऊंगा। ठीक है, आए अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं और देखता हूं आप लोगों में कितना दम है। आओ। हम लोगों ने स्टूडियो में डिस्कस किया था द ग्रेट जावेद मियांदाद ड्रिल, और वो हमें ये करवाते थे और हमें इसका बहुत एडवांटेज होता था। ना कि सिर्फ हमारी फील्डिंग अच्छी होती थी, हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस में भी बहुत फ़र्क पड़ता था। ये मेरे हाथ में 6 बॉलें हैं, ये मैं अब आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये हमारा बहुत ही अच्छा फील्डर है, इसको मैं 6 बॉलें फेंकूँगा, 1 ऑन हिज लेफ़्ट, 1 ऑन हिज राइट, और ये भागता रहेगा, ये देखिएगा। बहुत अच्छे। ये वो ड्रिल है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला ये है कि यू आर वॉचिंग द बॉल टिल द एंड। दूसरा, आपकी मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ हो रही है। तीसरा एलिमेंट ये है कि इसमें आपको आपकी जो फिज़िकल फ़िटनेस है वो बेहतर हो रही है, आपकी टांगों में जान आ रही है, आपकी मूवमेंट तेज़ हो रही है, और आप एंड तक बॉल को देख रहे हैं। तो ये वो ड्रिल थी द ग्रेट जावेद मियांदाद साहब की, जो कि आज तक भी मैं करता हूँ और इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, अपने बच्चों को भी ज़रूर ट्राई करवाएं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लिप्स में खड़े हैं तो उसके लिए आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बड़े आराम से खड़े होते हैं, ठीक है, अपना आपकी जो अपनी टेक्निक है खड़े होने की स्लिप्स में, वो आप अपने तरीके से खड़े हो। लेकिन जब बॉल होने वाला हो तो एटलीस्ट आप ऐसी पोजीशन में हो कि जहाँ पे आपकी थोड़ी सी ये जो नीज हैं ये बेंड हो। वो बेंड इसलिए होंगी कि आपका वेट जो है वो दोनों लेग्स पे आ जाएगा। जब दोनों लेग्स पे आएगा तो आपका ये जो नीज हैं ये टो की उस पे होनी चाहिए, क्योंकि अब आप जैसी आपकी मूवमेंट थोड़ी सी आगे रहती है तो इसका मतलब है कि आप रेडी पोजीशन में, आप रेडी पोजीशन में हैं तो आप किसी तरफ भी मूव कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ यूँ होने चाहिए। कुछ लोगों को कंफर्टेबल फील होता है हाथ अगर उनके ऐसे हों, कुछ लोग होता है वो यूँ होते हैं, कुछ लोग होता है वो यूँ खड़े होते हैं। तो वो आपका अपना स्टाइल है, बट जो बेसिक चीज़ है स्लिप्स में फील्डिंग करने की वो ये है कि आपके थोड़े से नीज़ बेंड होने चाहिए और आपका वेट थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ताकि आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, आप आगे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, डाइव भी कर सकते हैं किसी तरफ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है।
और उसका वही है कि आपकी जो हाथ की पोजीशन है, कोई सा भी कैच करने के लिए आपके जो हाथ हैं वो यूं नहीं होने चाहिए, वो खुले हुए होने चाहिए। अगर आपकी फिंगर्स जो हैं ये खुली हुई होंगी तो आप कैच बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फ्लैट कैचेस थे। अब मैं आपको थोड़ा हाई कैचेस के बारे में बताता हूँ। ये देखें, हाई कैच करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके पीछे जो राइट टेक्निक है वो ये है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि जितना जल्दी बॉल के नीचे जा सकते हैं। जितना जल्दी आप बॉल के नीचे जाएंगे उतना आपको टाइम मिलेगा कि आप बैलेंस कर सकें। और बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस ऐसे होता है कि आपके थोड़ा सा लेफ़्ट पैर या राइट वाला जो है ये थोड़े से आगे हो। इससे क्या होगा? इससे आपको एक बैलेंस मिलेगा। बैलेंस मिलेगा आपको तो आपका कैच करना इजी है, और ये आपको अलाउ करता है कि आप बेस्ट पोजीशन में आ सकें। और उसके बाद कोशिश करें कि बॉल जो है ना, यहाँ इससे नीचे नहीं लेके जाना, कैच को यहाँ रहना चाहिए। जब ये यहाँ रहेगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको उस जो बॉल की फोर्स है उसको आप यूँ ले जाएंगे और आराम से कैच कर जाएंगे। हम लोग विकेट कीपर्स को देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बॉल आता है वो थोड़ा उसको साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो बॉल की फोर्स को ले आते हैं अपने साथ। इसी तरह फील्डिंग भी जो है, जो फील्डर है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा लेफ़्ट पे फेंकिएगा कैच। ये देखिए, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन से ये हुआ कि आपने वो आराम से कैच किया, बजाय मैं उस पर थोड़ा सा लेट भागता या मैं कहता ये इजी कैच है। कैचेस वो वाले छूटते हैं जो इजी होते हैं, या अक्सर बहुत रनिंग में कोई फील्डर जा रहा हो तो वो कैच गिर जाता है। वो रनिंग वाला जो है ना, उसमें बैलेंस नहीं होता, उसमें आपकी प्रैक्टिस जितनी आपने की हो वो आ जाती है, वो आपको हेल्प करती है। लेकिन ये जो कैच हमारे मतलब कंट्रोल में है, जिसको हम थोड़ा सा भाग के कर सकते हैं या डाइव करके कर सकते हैं, वो फिर भी हो जाते हैं। लेकिन रनिंग कैच जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आप भागते हुए में कैच करते हो। इसी तरह थोड़ा सा राइट पे फेंकिएगा। ये देखें, ये राइट पे था लेकिन थोड़ा सा पीछे था, लेकिन फिर भी दोनों टांगों के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने आप को बैलेंस कर सको। जब आप बैलेंस करोगे तो 95% चांसेस है कि आप वो वाला कैच करोगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कैचेस हमेशा वो होते हैं जब आप एंड तक उसे देखते हैं अपने हाथ में लगते हुए। ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम फील्डिंग कर रहे हैं, हमारे हाथ में जब बॉल लगे तभी हमें अगला रिएक्शन देना चाहिए। इसी तरह बैक कैच भी है, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। बैक कैच में भी आपने बॉल देखना है। जब आपके पास, अब आप यूँ हो स्टार्ट में और शॉट लगा है, वो आपके पीछे चला गया, ठीक है, बॉल अब आपको पता है आपको पीछे भागना है। उसमें आपने मेक श्योर ये करना है कि वो आपके राइट शोल्डर की तरफ है या आपके लेफ़्ट शोल्डर की तरफ है। जब बॉल आपके ऊपर से गया है, जिस शोल्डर के ऊपर से गया है आप उस तरफ को टर्न करोगे। अगर मेरे लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर से गया है तो मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा, अगर मेरे राइट शोल्डर के ऊपर से गया है तो मैं राइट टर्न करूँगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो है डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में मूव हुए हो। अगर आप मेरे लेफ़्ट पे कैच आ गया है और मैं यहाँ यूँ से मतलब राइट से टर्न हुआ हूँ, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ नहीं देखना पड़ेगा, यूँ देखना पड़ेगा। जब यूँ देखना पड़ेगा तो मेरा बैलेंस आउट होगा। बैलेंस आउट होगा तो कैच करने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो मेरा फेवरेट कैच था शाहिद अफरीदी का, वो 2009 वर्ल्ड T20 का था, जिसमें वो पूरा भाग के पीछे गए थे और उनके पास चांस नहीं था कि वो बैलेंस कर सकते। तो उन्होंने वो कैच
रनिंग में किया था, वो इसलिए किया था कि वो राइट डायरेक्शन में मूव हुए थे, कि जिस तरफ बॉल गई थी वो उस शोल्डर पे मूव हुए थे, इसीलिए वो कैच भी उन्होंने किया और बड़ा कंफर्टेबली किया। और वो आप अगर वो कैच देखेंगे तो वो कैच ऐसा था कि जहाँ पे वो कैच उन्होंने किया है बाउंड्री इतनी दूर नहीं थी, लेकिन जैसे कैच किया वो वहाँ पे रुक भी गए। तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिक्स हैं, जिसकी भी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं वो ही अच्छा फील्डर बनेगा, और जो फील्डिंग को पूरा टाइम देगा, जैसे बॉलिंग को, बैटिंग को और विकेट कीपिंग को देता है या फिज़िकल फिटनेस को देता है, वो ही अच्छा बनेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज लिप्टन ग्रीन टी फिटनेस टिप ऑफ द डे। आज की जो फिटनेस टिप है वो ये है, द ग्रेट जावेद भाई, जावेद मियांदाद साहब, वो हमें ना एक फील्डिंग ड्रिल करवाते थे। 2 कोन्स लगाते थे, उनमें डिस्टेंस होता था अबाउट 10 to 12 यार्ड्स, और वो क्या करते थे, 6 बॉलें ले लेते थे और फर्स्ट वो लेफ़्ट पे आपको फेंकते थे, फिर राइट पे फेंकते थे, फिर लेफ़्ट पे। वो 6 की बॉलें 3 आपके लेफ़्ट पे आती थी, 3 आपके राइट पे आती थी। उससे एडवांटेज क्या होता था, उससे ये एडवांटेज होता था, एक तो हमारी फील्डिंग इम्प्रूव होती थी, दूसरा हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छी हो जाती थी, क्योंकि वो आपको इतना टाइम नहीं देते थे। जब आपने लेफ़्ट साइड वाला बॉल पकड़ा है, जैसे ही आपने थ्रो किया है वापस उनकी तरफ, वो राइट साइड वाला बॉल फेंकते थे। तो उससे क्या होता था, 2 चीज़ें जो है वो अच्छी होती थी। थैंक यू जावेद भाई। अब वक्त हुआ है लिप्टन टी स्किल्स टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वीडियोस हमें मिलती हैं, इसी तरह वीडियोस भेजते रहें। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके अंदर का जो जॉन्टी रोड्स है, शादाब खान है, उनको जगाएं और वीडियोस बना के भेजें, ताकि हम आप लोगों को फीचर कर सकें अपने ए स्पोर्ट्स पे। ये था आज का हमारा एपिसोड जो फील्डिंग पे था, मास्टर क्लास विद मलिक। देखते रहिए, आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मुझे आज बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और फील्डिंग पे काम करना नहीं भूलना। थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून, अल्लाह हाफिज़।